हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपका संस्कृत का जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। रुचिरा में हम आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सुभाषितानी, है ना। सुभाषितानी यानी कि सुभाषित, सु प्लस भाषित दो शब्दों के से मेल से बनता है। और सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर, और भाषित का अर्थ है कहा गया वचन, यानी कि सुंदर मधुर कहा गया वचन। तो इस पाठ में आप जो है नीति, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से जैसे रोचक और विचार परक श्लोकों को इस चैप्टर में लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, इस चैप्टर में हम पहला जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। गुणा गुणगेक्षु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया। यहाँ पर गुणा का मतलब होता है सद्गुण, गुणगेक्षु यानी गुणियों को जानने वाले, है ना, व्यक्तियों में, भवंती यानी होते हैं और गुण होते हैं। ते वे निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर वह क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। और यहाँ पर सुस्वादुतया यानी कि स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ उत्पन्न होती है समुद्र से, वे पीने योग्य नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पानी क्या होता है, खारा होता है। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे तो कि गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास जो गुण होते हैं, वे वही गुण जो है, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास जाकर वो दोष हो जाते हैं। जैसे जो नदियाँ जो होती है स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है, लेकिन जब वे सागर में जाकर मिलती है तब वे पीने योग्य नहीं बचती है, क्योंकि सागर का पानी जो है वो खारा होता है और नदियों का स्वादिष्ट जल भी सागर के जल में मिलकर खारा हो जाता है। तो इसलिए इसका जो भावार्थ है वो यह है कि सद्गुणों को जानने वाले या उसके महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास गुण रूप में ही विद्यमान रहते हैं, जबकि वही गुण जब गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं तो वो उनके गुणहीनों के प्रभाव से अवगुणों में बदल जाते हैं। जैसे नदियों की उत्पत्ति के समय उनका जल स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्र के खारे जल में मिलने से पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, अब आपका सेकंड वाला जो श्लोक है वो है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशुनाम। कि तृणम का मतलब होता है यहाँ पर जो ये होती है आपके जो घास जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तृणम। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित जो होते हैं पुरुष, वो पशु के समान होते हैं, जिनके ना पूंछ होती है ना ही सींग होते हैं, लेकिन वो जानवर के समान होते हैं, है ना। और उसके बाद तद्भागधेयम यानी कि सौभाग्य, न खादनपि यानी कि न खाता हुआ भी, और जीवमान यानी कि जीवित रहता है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति होता है वह प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है कि, और ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह तिनके न खाता हुआ भी जीवित है, क्योंकि अगर वह भी तिनके खाना लग गया तो पशुओं के लिए तिनके तो बचेंगे ही नहीं। इसका भावार्थ जो है वो ये है, इसका भावार्थ आपको संस्कृत में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अस्मिन् पद्ये बृहद्धरि अकथयत यत् यः जनः साहित्य ज्ञानेन संगीत कलादीनां ज्ञानेन च रहितो भवति सः पुच्छ विषाणः पशुचिह्नेन रहितो अपि वास्तविक रूपेण पशु भवति। इदं पशूनां परमं सौभाग्यं वर्तते यत् मानव तृणान् न भक्षयन् अपि जीवनं धारयति चेत् स तृणां भक्षितुम् आरभते तदा वराका पशवः किम् आखादन् तृणानाम अभावे ते बुभुक्षिता एवं अम्रियनम। भर्तृहरि ने बताया कि जो व्यक्ति साहित्य ज्ञान और संगीत आदि कलाओं से हीन होता है, वह सींग पूंछ रहित पशु के समान होते हुए, पशुओं के चिन्ह न होते हुए भी वो वास्तविक रूप में पशु ही होता है। और पशुओं का यह परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास को न खाता हुआ भी जीवित है। यदि वह घास खाने लगता तो बेचारे पशु क्या खाते, और घास के अभाव में वह पशु मनुष्य जो है वो भूखा मर जाता। अब आपका थर्ड वाला आता है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कि यहाँ पर लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रियस्य यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है या निष्क्रिय,
है ना। कुलम यानी कुल, अपरतस यानी धन पर आश्रित रहने वाला, व्यसनीन यानी बुरी आदतों का, विद्याफलम यानी कि विद्या का फल, कृपणस्य यानी कि कंजूस का, कृपण किसको कहते हैं, कंजूस को कहते हैं, सौख्यम यानी सुख, प्रमत्तः यानी कि आलस्य से युक्त, सचिव यानी मंत्री, नराधिपस्य यानी राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट होता है, हो जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद जब हम करेंगे तो ये होगा कि लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वालों का विद्या का सुफल, है ना, कंजूस का सुख, और प्रमादग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। इसका भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है, जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है, जो व्यक्ति धन को महत्व देता है धर्म उसका साथ नहीं देता है, जिन व्यक्तियों में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं उनका विद्यार्जन से प्राप्त फल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख चैन समाप्त हो जाता है, और जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य खत्म हो जाता है। इसी को यहाँ पर संस्कृत में दिया हुआ है जिसको आपको लर्न करना है। हिंदी अनुवाद और भावार्थ, भावार्थ आपको अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तब आपको भावार्थ संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा कि भावयम यत यह जनः लोभम करोति तस्य कोपि मित्रम न भवति, कि जो जन लोभ करता है उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। यस्य जनस्य क्रियाशीलता नश्यति तस्य वंशो समाप्यते, जिस जन का क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है। यह जनः धनम महत्वम ददाति, जो लोग धन को महत्व दे देते हैं, धर्मो तस्य सहयोगम न करती, धर्म उनका साथ नहीं देता है। येषु जनेषु अनेका दुर्व्यसना भवन्ति, जिन लोगों में अनेक दुर्व्यसन होते हैं, तेषा विद्यार्जनेन अधिगतम फलम नश्यति, उनका विद्यार्जन से जो प्राप्त फल होता है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य जनस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस जो लोग होते हैं उनका सुख का नाश हो जाता है। और यस्य राज्य सचिव प्रमदग्रस्त, प्रमदग्रस्त यानी कि आलसी, जिस राजा का सचिव आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अब है आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ में आप देखो, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव, जनयेन्म मधुमक्षिकासो संतस्थेव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। यहाँ पर असो का मतलब है यह, मधुमक्षिका का मतलब होता है मधुमक्खी, है ना। कटुकम यानी कि कड़वा, रसम यानी कि रस, पित्वा मीन्स पीकर, मधुरम समान यानी मीठे के समान, माधुर्यम यानी कि मधुरता या शहद, जनयेत यानी कि उत्पन्न करती है, तथैव यानी उसी प्रकार, संत यानी कि जो संत लोग होते हैं वो, दुर्जना नाम यानी दुष्टों के, वचः मीन्स वचन, है ना, सम सज्जन यानी सज्जनों के समान, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तों के रस वाली, मधुर सुक्तों के रस वाली मधुर सुक्ति रूप रस का, सृजंती निर्माण करते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि मधुमक्खी जो कटु रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी क्या करती है, जो फलों का जो रस होता है वो लेती है, लेकिन वो मीठा नहीं होता, वो कड़वा होता है, तो उसको वो मीठे के समान पीती है और उसके बाद वो शहद बनाती है। तो उसी प्रकार ही जो संत जन होते हैं वो दुर्जनों के जो वचन होते हैं उनको सज्जनों के समान ही सुनते हैं और फिर उनसे मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। इसका भावार्थ ये होता है कि भावोयम यत् सज्जनानाम दुष्टजनानां कटुवचनानि अपि सज्जन वचने इव आकर्णयति, किंतु तान् प्रति दुर्वाक्यानां प्रयोगं न कुर्वन्ति अपितु मधुर व्यवहारम एव कुर्वन्ति, यथा मधुमक्षिका कटुरसम पिबति किंतु मधुर रसमेव जनयति। इसका भावार्थ ये है कि जो सज्जन जो लोग होते हैं वो दुर्जनों के कटु वचन सुनकर भी उन पर क्या करते हैं, उनके सज्जनों के वचनों के समान ही उनको सुनते हैं, कि जिस प्रकार मधुमक्खी जो है वह जो फलों का जो कटु रस होता है उसको पीकर भी मधुरता उत्पन्न करती है, वो कड़वे रस को पीती है लेकिन मधुर शहद को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी दुर्जनों के कटु वचनों को सुनकर भी वह
उनके साथ दुष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु मधुरता का व्यवहार करते हैं। 6 वाला जो है वो आप देखो, पुष्प पत्र फल फलच्छाया मूल वल्क दारुभी धन्या महिरुया येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनम। पुष्प का मतलब फूलों से, पत्रे यानी पत्ते, है ना, छाया मीन्स जो छाया होती है वो, मूले यानी जड़ों से, जड़, वल्कले यानी कि छालों से, वल्कल मीन्स छाल, दारूबी, दारूबी का मतलब होता है लकड़ियाँ, ठीक है, महीरुहा, महीरुहा का मतलब होता है वृक्ष यानी पेड़, धन्या यानी धन्य, अर्थिन यानी कि प्रार्थना करने वाले याचक, विमुख यानी कि मुंह नहीं मोड़ते हैं, है ना, न मीन्स नहीं, नार्थिन न आर्थिन ये नार्थिन, ठीक है, यान्ति यानी होते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं, ये जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं जो पुष्पों से, फलों से, छाया से, पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छाल से, है ना, और लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, यानी कि वृक्ष सभी अपनी ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपने याचकों को दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका भावार्थ ये है कि यहाँ पर वृक्षों की जो परोपकारिता है, उदारता है, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियाँ आदि से परोपकार करते हैं और वे अपने याचकों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आपके आता है 5 नंबर वाला, विहाय पौरुषम यो हि देवमावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। यह का मतलब होता है जो, पौरुषम यानी कि पुरुषार्थ, ही यानी कि वस्तुतः, विहाय का मतलब छोड़कर, ठीक है, देवम यानी भाग्य, अवलंबते यानी कि आश्रित रहते हैं, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत यानी महल के द्वार पर जो स्थित सिंह की भांति होता है वो, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, तस्य उसके, और वायसा यानी कि कौवे। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर, अपने कर्मों को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर, अपने कर्मों को छोड़कर, भाग्य को छोड़कर, है ना, भाग्य पर आश्रित रहते हैं, वे जो है महल के द्वार पर जो स्थित सिंह की मूर्ति होती है, महल के द्वार पर जो सिंह की मूर्ति होती है उसके समान, जब उस सिंह की मूर्ति के सिर पर जो कौवे बैठते हैं उसके समान होते हैं कि वो सिंह की मूर्ति सिर्फ कौवों के बैठने के काम ही आती है। तो यहाँ पर इसमें भावार्थ ये है कि पुरुषार्थ का महत्व का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ या कार्य करने का साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य के भरोसे रहता है और वो निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है, तो उसके प्रभाव से कोई भी प्रभावित या भयभीत नहीं होता है। जिस प्रकार एक राजमहल के द्वार पर सिंह की मूर्ति के सिर पर कौवे भी बैठ जाते हैं, सिंह की मूर्ति, अगर साक्षात वो सिंह होता, शेर होता, तो क्या कौवे उसके पास जाते? नहीं जाते, लेकिन वो क्या थी, मूर्ति थी, तो कौवे भी जाकर उसके सिर पर बैठ गए। फिर आता है 7th वाला, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनिना ग्रहे। यहाँ पर विपदाम आदो एव ही प्रतिक्रिया ग्रहे वनिना प्रदीप्ते कूप खनन उक्तम, इसमें हिंदी अनुवाद ये है कि विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, यानी कोई विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका सॉल्यूशन, उसका जो निवारण है वो सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब घर में आग लगती है तभी कुआं खोदना सही नहीं होता है। हमें विपत्ति के आने से पहले ही दूर की सोचकर उसका मुकाबला करने का उपाय सोच लेना चाहिए। कि इसका भावार्थ ये है कि विपदा के आने के पूर्व उसे दूर करने या उसका मुकाबला करने का उपाय सोच लें, उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि विपत्ति आने के बाद उसका उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे घर में आग लग जाए और आप उसी टाइम कुआं खोदो। जब घर में आग लग रही है, जब तक आपका कुआं खुदेगा तब तक घर तो पूरा जल जाएगा। उसी तरीके से आपको कुआं पहले ही अपने घर के पास होना चाहिए ताकि घर में आग लग जाए तो आप उसे बुझा सकें। यहाँ पर आपका जो चैप्टर के जो श्लोक है वो ओवर होते हैं। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो करते हैं
यहाँ पर क्या करना है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर वाचन करना है। ठीक है, ये तो जो हमने कर लिया। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी श्लोकों के अंशों से। समुद्र मासाध्य, ये आपके पीछे दिया हुआ यहाँ पे भवंत्य पेया, ये आपको यहाँ लिखना है भवंत्य पेया। उसके बाद वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो वचः ये आपका संतस्थेव सम सज दुजना नाम श्लोक नंबर जो 4 है उसका है, ये 4 नंबर वाले का। तो आपको करना है तद भाग देयम पशुनाम, तद भाग देयम पशुनाम, ये आपका जो है श्लोक नंबर जो 2 है ना। तद भाग देयम परम पशुनाम, क्या है यहाँ पे, परम पशुनाम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो पीछे से सारे आंसर बुक में से ढूंढने हैं, और उसके बाद ये जो आंसर दे रखे हैं आपको क्या करना है, उनको फिल देख लेना है, चेक कर लेना है कि आपने सही आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे। जैसे विद्याफलम क्या होगा, व्यसनीन, जो व्यसनीन होते हैं उनको विद्या का फल भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, पौरुषम विहाय यह देवम, भाग्य को छोड़ देता, भाग्य पर छोड़ देता है। चिंतनया ही विपदाम प्रतिक्रिया आदावेव, आपको आपके बुक में सबके पूरे के पूरे ये दिए हुए हैं, तो आपको श्लोक में से ढूंढना है कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है। आंसर दे रखे हैं लेकिन पहले आपको खुद फिल करना है, उसके बाद आपको आंसर्स देखने हैं। आंसर्स आपको सिर्फ चेक करने के लिए कि आपने सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे कि अब यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखना है, व्यसनीनम किम नशति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफलम, क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफलम। जैसे अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, लुब्धस्य, कस्य का क्या आ जाएगा, लुब्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका किम जनति, मधुमक्षिका क्या करती है, माधुर्यम, मधुरता, यानी कि जो शहद होता है उसको माधुर्यम कहते हैं, शहद है ना, शहद को उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करते हैं, मधुमक्खी। या मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रस को तो संत लोग जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, तो संतः क्या लिखेंगे, संतः या सज्जनम। उसके बाद अर्थिन केव्य विमुखा न यान्ति, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, मही रुहा या वृक्षेभ्य, मरी रुहा यानी पेड़, ठीक है, कौन नहीं होते हैं, मरी रुहा, ये याचकों से कभी भी विमुख नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत प्रदाने लिखित, आपको संस्कृत के पद लिखने हैं। जैसे कड़वा का क्या हो जाएगा, कटुक, ठीक है, पूंछ का पुच्छः, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। ये क्या होगा, इसके जो जो तद्भव शब्द है संस्कृत के वो यहाँ पर आ गए। उसके बाद आइए आप 5th नंबर पर। 5th नंबर में क्या है, आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, आपको इसमें कर्तपद और क्रियापद दोनों का क्या करना है, चयन करना है। जैसे कि संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, कर्ता कौन है, संत, और क्या करता है वो, क्रिया क्या हो रही है, सृजंती। वैसे ही निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः, है ना, तो इसमें कर्ता कौन है, दोषा, और भवंती क्या है, क्रिया हो रही है। उसके बाद ख में है गुणगेक्षु गुणाः भवंती, गुणाः क्या है इसमें, कर्ता, ठीक है, कर्तपद है, और भवंती क्या है इसमें, क्रिया है। उसके बाद मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका इसमें कर्ता है और जनयेत इसकी क्रिया हो रही है, उत्पन्न करती है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, पिशुनस्य मैत्री इसमें कर्ता है, कर्तपद है, और नाश्यति जो है वो क्रिया है। नद्य समुद्र मासाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्य इसमें क्रिया है, सॉरी कर्ता है, और भवंती इसमें क्रिया हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बस इधर से करते जाना और फिर इधर से चेक करते जाना है। फिर आता है आपका 6 नंबर, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणगेक्षु गुणाः भवन्ति, तो हम क्या लिखेंगे,
के गुणा की जगह क्या आ जाएगा कि गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं, तो कौन गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के। नद्यः सुस्वादुतया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो काह आ जाएगा। नद्यः बहुत सारी इसलिए बहुवचन लगेगा, काह सुस्वादुतया भवन्ति। फिर लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है, कस्य, क्या लिख देंगे इसमें, कस्य यशः नश्यति। फिर मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है। कौन मधुरता को उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्त्रीलिंग है इसलिए का, ठीक है, का माधुर्यमेव जनयति। फिर आता है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। किसके सिर पर, उसके सिर पर क्या बैठते हैं, तो क्या जाएगा, तस्य कस्मिन् तिष्ठति वायसा, उसके किस पर कौवे बैठते हैं, तस्य कस्मिन्, मूर्धनि की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन्, ठीक है, तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसा, ठीक है। ये जो आंसर है, अब यहाँ से आप मैच कर सकते हो। फर्स्ट में मैंने के ही लिखा है, ये के गुणकेक्ष गुणा भवन्ति, सेकेंड में कहा लिखा है, थर्ड में कस्य लिखा है, फोर्थ में का लिखा है, और फिफ्थ में कस्मिन लिखा है। ये तस्य में नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज ओवर होती है 6 वाली। उसके बाद आ जाओ 7th नंबर पर। इसमें आपको उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करके लिखना। जैसे समुद्रम आसाद्य में समुद्रम आसाद्य, ऐसे ही माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, देवम एव, महात्मनाम उक्ति, विपदाम आदावेव, है ना। इस टाइप से आपको करना है, जो यहाँ पर दे रखे हैं आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।